मोबाइल खोल के गूगल से सर्च करके 10 काम बता दीजिए भाजपा का। यार ये तो फिर तो थोड़ा नहीं नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, आप बता दें 10 काम। आप गूगल पे सर्च कर लें, सर्च करके लखनऊ में भाजपा का 10 काम बता दें आप। नहीं फंसे नहीं। अब अटेंडा पूछ रहा यार, हम लोग चाय पी रहे थे तो कभी कुछ आपने कहा हमको याद नहीं है, आपने कहा कि हम मोबाइल में देख के बताएंगे। हम कहे मोबाइल खोल लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। जैसे अटेंडा हम लोग चाय पी रहे थे तो किसी को अटेंडा पूछ रहे हो, इतनी जल्दी थोड़ी तो हो जाकर डाटा हम लोग रटे हैं भाई। नेट इंटरनेट आपके पास है, किसी को फोन करके पूछ लीजिए, 10 काम बता दीजिए फिर। यार किसको अरे बताओ यार, बताओ। बीजेपी वाले हम लोग बीजेपी वाले हैं। हम तो बहुजन समाज पार्टी वाले हैं भाई साहब। आप सपा को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट। ये देखिए, भाजपा को करते हैं, बसपा को करते हैं, आप सपा को करते हैं। अब यहाँ पे तीनों लोग मिल गए। हमारे काम को तो बहन जी की जब सरकार रही तो जो है दुल्हन जैसे लखनऊ को सजाया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए पार्कों का निर्माण, ठीक है, स्मारक का निर्माण, आपकी सड़कों का निर्माण, शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने का काम जो है बहन जी ने यहाँ जेल जो है थी, कितना भीड़ भाड़ का इलाका था, उसको हटा करके वहाँ ले जा। ये मुझको बता दीजिए, इनका कहना है कि भाजपा बहुत काम कराई है लखनऊ में, और भाजपा भी दावा कर रही है कि बसपा और सपा से ज़्यादा काम कराए हैं। तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, काम कराया है भाजपा सरकार ने। बाबा जी ने नाम बदलने का काम किया है केवल। जैसे 100 था उसको 112 कर दिया है, और उसी काम को रंगाई पुताई करके अपना नाम लगा दिया गया। ये काम इन्होंने किया है। परीक्षा लीक हो रहा है सब। पहले भी लीक होता था, आज भी लीक। पहले तो बहुत ज़्यादा नकल होती थी, नकल क्या है, कितनी ज़्यादा नकल होती थी। अब तो नकल नहीं हो रही है, लीक हो जा रहा, सीधे नकल करने की जरूरत नहीं, सब याद करके आ रहे हैं। लीक देखिए, लीक क्या है, अभी 1-2 पाप कभी नकल होती है तो पकड़ में आ जाता है कि भाई 1 आदमी 2 आदमी नकल कर रहा है। अब लीके हो जाएगा तो किसको पकड़ेंगे? कौन कौन याद करके आ गया? भाई साहब थाने कभी गए नहीं है लग रहा है इन सरकार में। जब जाएंगे डबल घूस दे के आएंगे तब पता चलेगा कि हमारी सरकार में क्या हो रहा है। थाने में डबल घूस चल रहा है। और क्या, आप जाएंगे तब पता चलेगा, अभी गए नहीं। अरे थाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब कानून व्यवस्था बढ़िया तो थाने की जरूरत ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, और आज बात करूंगा स्मार्ट सिटी को लेकर, क्योंकि मैं जिस इलाके में हूं इसी इलाके में ही सभी बड़े नेता रहते हैं। सभी देश को और प्रदेश में को अपने कह सकते हैं कि अपनी बातों से प्रभावित करने का दम रखते हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की बात करें, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक की बात करें। तो आइए लोगों से बात करेंगे। यहाँ तमाम लोग हैं, लोगों के बीच चलते हैं और समझते हैं, जानते हैं क्या हाल है। भाई साहब कैसे हैं आप लोग? आप बीजेपी वाले हैं? हम लोग बीजेपी वाले हैं। हम तो बहुजन समाज पार्टी वाले हैं भाई साहब। लोकसभा प्रभारी हैं वहीं से, ठीक है। हम ना बीजेपी के हैं और ना सपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, बहुजन समाज पार्टी। आप बहुजन वाले हैं और आप? हम भी, हाँ, भाजपा वाले, ऑलरेडी भाजपा वाले। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है। चलिए आप 10 काम बता दीजिए भाजपा का लखनऊ में, और ये बता देंगे 10 काम अपना बसपा का लखनऊ में। अब 10 में कौन कौन गिनाते हैं? अब तो या तो मोबाइल खोलें तो बताएं 10 काम कौन खोल के लीजिए मोबाइल, बहुत बता दीजिए, हम इंतजार कर ले रहे हैं। आप मोबाइल खोल के गूगल से सर्च करके 10 काम बता दीजिए भाजपा का। यार ये तो फिर तो थोड़ा नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, आप बता दें 10 काम। आप गूगल पे सर्च कर लें, सर्च करके लखनऊ में भाजपा का 10 काम बता दें आप। नहीं फंसे नहीं। अब अटेंडा पूछ रहा यार, हम लोग चाय पी रहे थे तो कभी कुछ आपने कहा हमको याद नहीं है, आपने कहा कि हम मोबाइल में देख के बताएंगे। हम कहे मोबाइल खोल लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। जैसे अटेंडा हम लोग चाय पी रहे थे तो किसी को अटेंडा पूछ रहे हो, इतनी जल्दी थोड़ी तो हो जाकर डाटा हम लोग रटे हैं भाई। नेट इंटरनेट आपके पास है, किसी को फोन करके पूछ लीजिए, 10 काम बता दीजिए फिर। यार किसको अरे बताओ यार, बताओ 10 काम तो बताओ। काम हुआ हो तब नहीं काम है हुआ, लेकिन अब इतनी समय हुआ है तो बता दीजिए ना 10 काम। अच्छा आप बता दीजिए 10 काम। अरे हम तो बता ही देंगे, जो है हमारे काम का तो पूछना नहीं है। हमारे काम को तो बहन जी की जब सरकार रही तो जो है दुल्हन जैसे लखनऊ को सजाया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए पार्कों का निर्माण, ठीक है, स्मारक का निर्माण, आपकी सड़कों का निर्माण, शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने का काम जो है बहन जी ने यहाँ जेल जो है थी, कितना भीड़ भाड़ का इलाका था, उसको हटा करके वहाँ ले जा करके बाहर स्थापित करना। ऐसे तमाम काम है बहन जी के जो यहाँ यादगार के रूप में याद किए जाते हैं। 10 नहीं 50 काम है भाई साहब। बहुत यूनिवर्सिटियाँ बनाया उन्होंने, ठीक है। हाई कोर्ट को देखिए वहाँ ले जा करके वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। आप बहन जी का काम तो दिख ही रहा है। आप भाई साहब से पूछ लीजिए, भाजपा की सरकार है जो है अभी 6 साल हो गया,
और आप बताएं ना कि 6 साल में इन्होंने क्या किया। अभी आपको एक चीज़ और बताएं भाई साहब, अभी एक अरे यार आप तो रट गए यार भाई। एक चीज़ और बताएं, अभी हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी अभी दौड़ दौड़ करके जब सरकार दोबारा बनी जो है डबल इंजन की सरकार, तो माननीय ब्रजेश पाठक जी हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे थे। तो बाबा जी बुलाए तीसरे दिन ही उनको कि क्या कर रहे हो, इसके पहले किसकी गवर्नमेंट थी? तो बताए महाराज जी अपनी ही गवर्नमेंट थी, तो क्या क्या दिखाना चाह रहे हो कि ये सब बेड टूटा हुआ है, टोटी टूटी हुई है, कुल गंदगी फैली हुई है, तो हमारी ही सरकार में तो फैली हुई है, बंद कर दो भैया। क्या दिखा रहे हो? ठीक है, अब इतनी जल्दी तो अटेंडेंस तो याद नहीं रहते हम लोग। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सर्च कर लो, गूगल आपके सामने है, किसी को फोन करना है तो फोन कर लो। आपके राज्य में एक अच्छा काम हो रहा है कि बेरोजगारों को नौकरी बांटी जा रही है और संविदा पे रखने का काम किया जा रहा है। कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, यही अच्छा काम है, सबसे बड़ा अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। वो तो कह रहे हैं रोजगार बहुत दे रहे हैं। बहुत रोजगार दे रहे हैं और ठीक है, बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, रोजगार तो बहुत जा रहा है। क्या बोले? कह रहे हैं रोजगार बहुत दे रहे हैं, बच्चे जाने को तैयार नहीं है संविदा पे। भाई हम तो अब इतनी कहा गया ज़्यादा था 80 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और अभी वो 2017 में कहा गया था, 2022 में कहा गया था हर घर को रोजगार दिया जाएगा या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। हाँ तो जुड़ रहे होंगे, जुड़ तो हैं लोग। नहीं जुड़ रहे, हम तो खा कमा रहे हैं तो जानते हैं। हाँ। ट्रांसपोर्टर जो हैं अपने इस देश के एक अंग हैं, ठीक है। उस पे भारतीय जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उस पे 3 जुर्माना कर दिया है। पहले आरटीओ पकड़ेगा 1 जुर्माना, जो जुर्माना हमारा 2000 से शुरू होता था वो 25,000 फर्स्ट जुर्माना, दूसरा जुर्माना 5,000 10,000, तीसरा जुर्माना 5,000, उसके बाद 2,000 अन्य। हाँ, एक किस लिए किया? परिवहन लिए जब ओवरलोडिंग करेंगे, रोडें खराब होंगी, दिक्कत नहीं होगी। एक मुलजिम को 3 सजा कहाँ है भाई साहब? जो है जब आप ओवरलोडिंग करेंगे, रोडें खराब जुर्माना कर रहा है, फिर सेल टैक्स कर रहा है, फिर जो है खनन कर रहा है, ये सब कहाँ का? विभाग अलग है, खाना अलग विभाग है, टैक्स अलग अलग काम अलग अलग होगा। ये बताइए, लखनऊ पे हम आते हैं। लखनऊ जो स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कहा गया था बहुत अच्छे स्कूल बना दिए जाएंगे, स्मार्ट स्कूल बन गए। स्मार्ट स्कूल तो नहीं, अब इसका जो बने हैं तो आप पहले ही देख रहे हैं, आप सब नहीं है इस स्मार्ट गाँव से बने हुए हैं। सांसद गोद लिए गए थे गाँवों को। भाई साहब से पूछे कि उस क्या गाँव में विकास हुआ है, या सांसद ने जो गोद लिया था उनमें काम हुआ है। हमारे अखिलेश भैया ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, और उनकी पत्नी जी के कहने पे 1090 का जो है चालू कराया गया, ठीक है। और इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है। आप सपा को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट। देखिए, भाजपा को करते हैं, बसपा को करते हैं, आप सपा को करते हैं। अब यहाँ पे तीनों लोग मिल गए। ये मुझको बता दीजिए, इनका कहना है कि भाजपा बहुत काम कराई है लखनऊ में, और भाजपा भी दावा कर रही है कि बसपा और सपा से ज़्यादा काम कराए हैं। तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, काम कराया है भाजपा सरकार ने। बाबा जी ने नाम बदलने का काम किया है केवल। जैसे 100 था उसको 112 कर दिया है, और उसी काम को रंगाई पुताई करके अपना नाम लगा दिया गया। ये काम इन्होंने किया है। बाबा जी का काम सर्वोपरि यही है कि नाम बदलने का काम किया गया। युवाओं के साथ जो है धोखा हुआ है। धोखा हुआ कहीं। वो तो कह रहे हैं युवाओं का साथ है हमारे साथ, युवाओं को हम साथ दे रहे हैं। युवाओं का साथ दे रहे हैं। भर्तियां निकल रही हैं, भर्तियां निकल के पैसे जमा होते, फार्म भरा जाता, उसके बाद वो जो है लीक हो जाती। लीक हो जा रहा भैया? नहीं, अब कह रहे परीक्षा लीक हो रहा है सब। पहले भी लीक होता था, आज भी लीक। पहले तो बहुत ज़्यादा नकल होती थी, नकल क्या है, कितनी ज़्यादा नकल होती थी। अब तो नकल नहीं हो रही है, लीके हो जा रहा सीधे। नकल करने की जरूरत नहीं, सब याद करके आ रहा है। लीक देखिए, लीक क्या है, अभी 1-2 पाप कभी नकल होती है तो पकड़ में आ जाता कि भाई 1 आदमी 2 आदमी नकल कर रहा है। अब लीके हो जाएगा तो किसको पकड़ेंगे? कौन कौन याद करके आ गया? 1-2 पेपर कभी लीक हुए होंगे। अब 1-2 पेपर? अब कहाँ लीक हो रहा है इस समय? 1-2 पेपर? हाँ, स्टार्टिंग में लीक हुए हैं। स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट आई तो इस बार कहाँ लीक हुए? आपके पास मोबाइल है, खोल के सर्च कर लीजिए कि योगी सरकार में कितना लीक हुआ भर्ती। हाँ, लीक तो एक इन्होंने कहा केवल इनका काम बदलने का है। आज आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बारिश झेल नहीं पाई, टूट गया। और आप देख रहे हैं टोल टैक्स 10 से 15 गुना % है कि माफी। भाई भाजपा के लोग कह रहे हैं माफिया वाफिया खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म हो गई। कहाँ खत्म हुए भाई? अरे अभी पूर्वांचल घूम के आए, पूर्वांचल कहाँ ठीक है? पूर्वांचल रास्ता ठीक है यार। पूर्वांचल की बात करते, पूर्वांचल बढ़ा गया। अभी भाई साहब थाने कभी गए नहीं है लग रहा है इन सरकार में। जब जाएंगे डबल घूस दे के आएंगे तब पता चलेगा कि हमारी सरकार में क्या हो रहा है। थाने में डबल घूस चल रहा है। और क्या, आप जाएंगे तब पता चलेगा, अभी गए नहीं। अरे थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कानून व्यवस्था बढ़िया तो थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी?
अगर मान लीजिए छोटी मोटी झगड़ा पारिवारिक हो गई या गांव में पटीदार से हो गई तो दो पक्ष थाने जाएगा तो जो है उसमें जब 5,000 की जगह 10,000 वसूली हो रही है तो क्या होगा। इस सरकार में तो यही हो रहा है भाई। दो माफिया खत्म हुए, 3 माफिया पैदा भी हुए, ये भी तो है समाज में। जो माफिया मरे हुए हैं, जो मारे गए हैं, जो भी है रहे, माफिया होता है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी चाहे हिंदू या मुस्लिम, इससे मत जोड़िएगा। ये बात सही है भाई, अपराधी अपराधी होता है, कोई भी अपराधी स्वीकार करिए आप। विकास दुबे मारा गया, पंडितों ने कहा बहु मार दिए गए, जब अतीक मारा गया तो मुस्लिम के अलग मार। देखिए अपराधी कोई भी हो, अपराधी होता है, इसकी अपराधी नजर देखिए। अभी बहुत सारे अपराधी हैं, इनकी 64 लिस्ट में है। यदि एक करके धीरे धीरे सफाया होगा। ऐसी हर सरकार में माफिया है भाई। किस सरकार ने माफिया काम नहीं किया यार। हर माफिया ने सपा ने बढ़ाया, बसपा ने बढ़ाया, भाजपा। दो माफिया तो स्टार्टिंग में चले थे, अब लेकिन माफिया हटाने के धीरे काम करना पड़ेगा ना उस पर। एक दिन में थोड़ा माफिया हट जाएंगे। कोई माफिया को बढ़ाता नहीं है। सरकारें आई, माफिया कम हुए। मायावती की सरकार आई, उन्होंने सिखाया सबको सरकार चलाने का कि कैसे सरकार चलाई जाती है, कानून व्यवस्था। बिल्कुल। इसके पहले भी प्रदेश में सरकारें रही हैं, भाजपा की भी सरकार रही है। अभी आप देख रहे हैं कि बाबा जी ने कहा था गड्ढा मुक्त जो सड़कें होंगी, और उसके बाद क्या हुआ कि 326 करोड़ रुपए जो है वापस आया PWD। इसका मतलब बाबा जी ने कहा कि ये कैसे हुआ कि हमारा पैसा वापस आ रहा। गड्ढा मुक्त सड़कें, गड्ढा पैसा इसलिए वापस होता, गड्ढा मुक्त में जितनी सड़कें न रही, जितने पैसा दिया वापस आ गया। प्रदेश में कोई सड़क गड्ढा है ही नहीं। अरे जो भी है, जब पैसा वापस आने रीजन तो यही होता है भाई। आज हम तो देख रहे हैं लखनऊ में सारी रोडें अच्छी हैं, ऐसे पर उन्नाव में जाइए सारी रोडें अच्छी हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कमीशन सही से बट नहीं पाया, पैसा वापस हो गया। कमीशन कोई से तो हम लोग कमीशन कोई तो सब में चल रहा है। कमीशन थोड़ा बहुत ले लेते होंगे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कमीशन कौन लेता है। और जो ठेकेदार है, जो बैठा है मंत्री है, वो तो लेता ही है यार। लेता है तो रामराज कहाँ है भाई। रामराज तो आएगा ही, थोड़ा बहुत समय दीजिए यार। ऐसे तो नहीं है कि दिन में रामराज आएगा भाई, आएगा, वेट कीजिए। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं भाई। वो भी अभी तो सत्ता में आप ही लोग बैठे हैं, इंतजार किया जाएगा। हम तो इतना कहेंगे कि सरकार का काम केवल नाम बदलने का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये देखिए जनता थी लखनऊ की, और सपोर्टर तीनों राजनीतिक दलों के, यहाँ पे भाजपा के, ये भाई साहब बसपा के और ये सपा के मिल गए हमको। और जब तीनों सपोर्टर मिल गए तो हो गई बात। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जिस क्षेत्र से हैं वो शहर स्मार्ट सिटी में आता है कि नहीं, अगर आता है तो हो गया कि नहीं हो गया, और साथ में वहाँ पर कानून व्यवस्था और शिक्षा चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। नमस्कार।